नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले कई दिनों से देश भर में एक नाम जो सबसे ज्यादा सुना गया वो रहा परिसीमन डिलिमिटेशन, और उसके बाद एक शब्द जो महिला आरक्षण विधेयक यानी महिला रिजर्वेशन। इन दोनों ही बातों पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया 16 तारीख से और 18 तारीख तक। हालांकि 2 अप्रैल को ही बजट सत्र खत्म हुआ और उसके बाद मानसून सत्र भी अभी जल्दी ही आने वाला है। लेकिन पश्चिम बंगाल सहित जो बड़े महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव चल रहे हैं उसी के बीच में यह विशेष सत्र बुलाया गया 16 तारीख से और 18 तारीख तक। इस सत्र में 17 तारीख का दिन ऐसा रहा जिसने बीजेपी के उल्टे दिन शुरू कर दिए। जी हां, बीजेपी के उल्टे दिन शुरू कर दिए और मोदी जी की सबसे बड़ी हार हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी हार, और राहुल गांधी और विपक्ष की हुई ऐतिहासिक जीत। क्यों? 12 साल के अपने प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में, लगभग 12 साल का कार्यकाल, जिस तरह से यह विधेयक गिरा उससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि बीजेपी गठबंधन के पास बहुमत से कुछ ही ज्यादा का आंकड़ा है, जो सबने वोटिंग में देख लिया। बुरी हार क्यों हुई नरेंद्र मोदी की? क्योंकि ये जो बिल है जिसमें परिसीमन को लेकर के भी, और जो परिसीमन के तहत जो सीटें बढ़ेंगी उसमें जो 33% महिलाओं को आरक्षण के बड़े लंबे चौड़े दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। यहां तक कि बीजेपी की तरफ से अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हो या पार्टी की मेन जो टीम है वो लगातार बयानबाजी कर रही थी, लगातार कार्यक्रम कर रही थी, बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे। लेकिन 2/3 बहुमत जो चाहिए संविधान में संशोधन के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं प्राप्त कर पाई। हार इसलिए क्योंकि इस बिल को पास करवाने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें बाकायदा व्हिप जारी किया गया और बाकायदा बीजेपी के नेताओं ने खूब गुणगान किए, लंबे चौड़े दावे किए, लेकिन उनके तमाम दावे फेलियर साबित हुए। 17 अप्रैल 2026 के दिन, जिस दिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से लाया गया संविधान विधेयक 2026 लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तत्काल परिसीमन और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की योजनाओं से युक्त इस विधेयक के पक्ष में 298 मत प्राप्त हुए, लेकिन आवश्यक 2/3 बहुमत 352 नहीं प्राप्त किया जा सका। निश्चित तौर पर जिस तरह से यह विधेयक गिरा, इसे राहुल गांधी और विपक्ष की ऐतिहासिक जीत इसलिए माना जाता है क्योंकि पिछले 12 साल से विपक्ष पूरी तरह से हाशिए पर नजर आ रहा था। लगातार चुनाव पर चुनाव हारे जा रही थी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, और हर तरफ एक ही चर्चा थी कि मोदी का विकल्प नहीं मिल रहा, मोदी को नहीं हराया जा सकता। भले ही चुनाव ना हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पास होने वाले इस बिल पर सबकी निगाहें थी। और जब इस बिल में तथ्य रख करके कांग्रेस के सांसदों ने अपनी बातें रखी, तथ्यात्मक रूप से बातें रखी, और उन्होंने यहां तक भी कहा कि जब महिला आरक्षण जो बिल है वो 2023 में पास हो गया था, तो अब ये क्या है? अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं का हौसला, विपक्षी नेताओं का हौसला सिर आसमान पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम भी अपना संबोधन दिया, लेकिन उनके संशोधन जो उनका जो संबोधन रहा यह था तो राष्ट्र के नाम, लेकिन इसमें उन्होंने ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को ही कोसने का काम किया। ज्यादातर उनका एक राजनीतिक भाषण जो होता है वही बन करके रह गया राष्ट्र के नाम उनका संबोधन। पूरा उनका जो भाषण रहा राष्ट्र के नाम, उसमें ज्यादातर उन्होंने वो बातें रखी जो राजनीतिक दल की रैली में जो वक्ता होते हैं वो रखते हैं। उन्होंने कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या डीएमके हो, उनको खूब लपेटा। देश की जनता भी अब समझने लगी
कि वास्तविकता है क्या। जो नरेंद्र मोदी का जलवा 2014 से चला और 24 आते आते कम हो गया, क्योंकि 14 में बहुमत मिला बीजेपी को, 19 में बहुमत से भी ज्यादा सीटें मिली, लेकिन 24 आते आते बैसाखियों के सहारे यानी दूसरे दलों के सहारे सरकार बनाने पड़ी बीजेपी को। दूसरे दलों के सहारे सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन 17 तारीख के दिन जो हुआ, उसके बाद कांग्रेसियों का हौसला तो ऊंचाइयों पर है, लेकिन भाजपाई कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति में है। बीजेपी के नेता अब बयानबाजी भी कर रहे हैं, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को कोस भी रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब महिला आरक्षण बिल 2023 में जो पारित किया गया, वो क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो उस समय था, अब यह है। दोनों में डिफरेंस बताने की जरूरत है। और जिस दिन देश और प्रदेश की जनता 2023 वाले अधिनियम को और 2026 में जो अमेंडमेंट लाया गया, जो कानून विधेयक लाया गया, उन दोनों में जब अंतर समझ जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल चुनाव चल रहा है विभिन्न राज्यों में। इस चुनाव में ही पता चल जाएगा कि इस विधेयक जो गिरा, इसके बाद मोदी साहब मजबूत हुए हैं या राहुल गांधी को जनता अपना नेता मानने लगी है। आप दर्शक क्या मानते हैं? अगले चुनाव में कौन हो सकता है देश का प्रधानमंत्री? कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? आप जरूर अपनी बेबाक राय कमेंट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आपका क्या मानना है और राहुल गांधी को लेकर के आप क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और जो ये विशेष सत्र में बिल लाया गया, उसको लेकर के भी आप क्या समझते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।